सो नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेंटर ऑफ ग्रुप, ऑलरेडी कर चुके हो ये ग्रुप थ्योरी 1 में जस्ट। अब देखो सेंटर ऑफ ग्रुप जो होगा, अब इसी से हम निकालेंगे, यहीं से सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन भी सेंट्रलाइजर से ही निकालेंगे। अब देखो जब ए जो है आपका ए कोई भी सबसेट है तो इसमें कैसे कलेक्शन आ रहा है, जो इस सभी एलिमेंट के साथ कमिट है। अब मैं ए की जगह पे जी ले लूं, क्योंकि ए क्या है, जी का सबसेट है। अब ए इज इक्वल टू जी ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजर ऑफ जी इन जी, वो क्या होगा, जी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ ए की जगह क्या आ जाएगा, वो जी हो जाएगा। तो ये पूरा डेफिनेशन जो हो जाएगा वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप का हो जाएगा। तो वी नो द सेंटर ऑफ ग्रुप, center of group is denoted and defined by ZG, collection of those element of G which commute with every element of G, and this is nothing but by the centralizer, so CG of G। ठीक है, that is CG of A is center of group if A is equal to G। मैं ये लिख सकता हूँ सेंट्रलाइजर ऑफ ए जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रुप तब होगा जब ए जो होगा हमारा सबसेट जो लेते हैं जी का, वो हमारा जी हो। क्लियर? नाउ फॉर जस्ट एग्जाम्पल, जी इज इक्वल टू Q8 है, तो ZQ8 सेंटर ऑफ ग्रुप जो होगा वो हमें मतलब कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ Q8 विच कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट ऑफ Q8। तो I J K टाइप के तो नहीं करेंगे, बट 1 और -1 करेंगे। वी आर जस्ट बाय आवर ऑब्जर्वेशन ये लिख रहे हैं, अभी आगे जाके हम इनको प्रूफ भी करेंगे। क्योंकि अगर भाई वो कहेगा शो दैट सेंटर ऑफ Q8 इज ओनली 1 एंड -1, तो आप डायरेक्ट लिख के तो आओगे नहीं, कुछ तो लिखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो यही होता है, स्टेप बाय स्टेप, नॉट वन। लाइक अगर सेंट्रलाइजर ऑफ ग्रुप जो होता है वो ऑलवेज सब ग्रुप होता है, तो सेंटर ऑफ जी जो होगा वो भी ऑलवेज सब ग्रुप होगा जी का, है ना। सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ जी। हम ऑलरेडी ये ग्रुप थ्योरी 1 में कर चुके, तो आप वहां देख सकते हो। सेकंड, सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज सब ग्रुप ऑफ सेंट्रलाइजर ऑफ ए। थर्ड वन, ZG ऑफकोर्स CG का सब ग्रुप है, और CG जो है जो आपका सेंट्रलाइजर ऑफ ए वो G का सब ग्रुप है। तो ये कंडीशन होल्ड कर सकते हैं हम। नाउ फोर्थ, जो ZG होता है ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होते हैं। ये हमने ऑलरेडी ग्रुप थ्योरी 1 में करे हैं, है ना। तो इसका प्रूफ आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको पता है, ये मैं मान के चलूंगा, है ना। नॉर्मलाइजर ना करे तो ये सब ग्रुप तो ऑलवेज करो आप। ऑफकोर्स ZG विल बी नॉर्मल ग्रुप ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, तो यहाँ प्रूफ नहीं करा रहे हैं। थर्ड डेफिनेशन, दिस इज द नॉर्मलाइजर ऑफ A इन G। So normalizer of A in G, of course in all cases A is the non-empty subset of G। A क्या है आपका, non-empty subset of G है, where G is group of course। Define a set GAG inverse, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। So this is the GAG inverse such that this A belongs to A। Just we define a set having such type of element, ठीक है। GAG inverse, of course G belongs to some group element G, जो G होगा कुछ G का एलिमेंट होगा, तो GAG इनवर्स हमने डिफाइन किया है। इट इज द GAG इनवर्स वेयर A belongs to capital A, where A is the subset of G।
अब हम डिफाइन कर रहे हैं द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी. सो देन द नॉर्मलाइजर ऑफ ए इन जी, this is denoted and defined by n g of a. सेंट्रलाइजर को सी जी ऑफ ए है ना, सेंटर को जेड जी और नॉर्मलाइजर को एन जी ऑफ ए, नॉर्मलाइजर ऑफ ए. इसमें ऐसे एलिमेंट लेने, ठीक है, जी ऑफ जी सच दैट जी ए जी इनवर्स होने पे वो ए दे दे, सेट ना, ए दे दे. जी ए जी इनवर्स होने पे वो पूरा सेट जो है वो ए दे दे. तो ऐसे हमें जी लेने हैं, ठीक है. तो देखो जो आपका सेंट्रलाइजर था उसमें हम एलिमेंट से कर रहे थे. अगर अब यहाँ पे तो ये सेट का है, तभी मैं कोसेट की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर ये कोई सब ग्रुप हो जाए तो जी ए इज इक्वल टू ए जी, जी ए इज इक्वल टू ए जी हो जाएगा. सो इस केस में अगर इफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी देन लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट. तो ऐसे जी लेने हमें, वो लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट हो जाए, ठीक है. अगर सपोज ए नॉर्मल हो जाए, तो अगर ए नॉर्मल हो जाएगा तो इसमें सारे जी के एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल की कंडीशन यही होती है, जी ए इज इक्वल टू ए जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी. ये कोई नॉर्मल नहीं है, ऐसा मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है. जस्ट वी आर टेकिंग हियर ए इज द सबसेट ऑफ जी, स्टार्टिंग से हम ले रहे हैं. लिख देते हैं यहाँ पे, दिस ए इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ग्रुप जी. अब देखो जरा नोट्स नंबर 1. ए कुछ भी हो, ए आपका कुछ भी हो, दिस एन जी ऑफ ए, दिस एन जी ऑफ ए will always subgroup of G. Normalizer of A is always subgroup of G. इसको आप प्रूफ करोगे, है ना, इसको आप प्रूफ करोगे तो पहले आपको ये शो करना है. ऑफकोर्स इसमें देखो G के ही एलिमेंट है, इसमें जो है जो भी G बिलोंग्स कर रहा है G का, तो G एन जी ए में G के ही एलिमेंट है, सो इट इज द सबसेट ऑफ G. So first we have to show here this is non-empty subset. So for showing the non-empty subset, just think about the identity, है ना. तो आपने आइडेंटिटी सोचा तो ई इनवर्स जो है वो ए आएगा ऑलवेज. तो ये ई तो आपका एन जी ऑफ ए में पक्का आएगा, तो इट इज द नॉन एम्प्टी. नाउ थिंक अबाउट टू एलिमेंट, या G1 G2 है ना, G1 G2. अगर आप G1 G2 थिंक करते हो किसमें, एन जी ऑफ ए में, तो ये कैसे होंगे, G1 A G1 इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड G2 A G2 इनवर्स इज इक्वल टू ए. ठीक है. अब किसी भी हालत में हमें क्या शो करना है, G1 G2 A G1 G2 का इनवर्स इज इक्वल टू ए आ जाए. ठीक है. अब आप क्या करोगे इसमें, जस्ट ये तो ग्रुप के एलिमेंट है, जस्ट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स, यानी जस्ट यूज द रिवर्सल लॉ, इट गिव्स अस द G1 A2 A G2 इनवर्स G1. नाउ बाय एसोसिएटिव G2 A G2 इनवर्स, अगेन G2 A G2 इनवर्स इज A, सो G1 A G1 इनवर्स आ जाएगा. सो ये फाइनली G1 A G1 इनवर्स A है, सो इट इज A. सो G1 G2 इज बिलोंग्स टू NGA. ठीक है. सिमिलरली G इनवर्स भी इसमें बिलोंग कराना है. अगर G इसमें बिलोंग कर रहा है, सो G1 A G1 इनवर्स इज इक्वल टू A, तो इनवर्स से ऑपरेट कर दो यहाँ से. ठीक है. तो यहाँ से तो आपका G1 G2 जो है वो आपका NG ऑफ A में आ रहा है. सिमिलरली अगर G मेरा NG ऑफ A में है, तो भाई ये कैसा होगा, G A G इनवर्स इज इक्वल टू A
तो यहाँ आप इससे ऑपरेट कर दो जी इनवर्स से, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी, है ना। यहाँ आपने लेफ्ट में आपने जी इनवर्स से ऑपरेट किया, राइट में जी से ऑपरेट किया है, तो ये आया। सो लेकिन ये किस फॉर्मेट का होना चाहिए, जी ए जी इनवर्स, लेकिन यहाँ आ गया है जी इनवर्स ए जी, तो इसको मुझे जी ए जी इनवर्स में बनाना है। सो आई एम जस्ट मेकिंग हियर जी इनवर्स ए जी इनवर्स का होल इनवर्स। सो दिस जी इनवर्स इज नथिंग बट, सपोज बी का आप कर दो बी ए बी इनवर्स। अगर ये इस टाइप के बी ए बी इनवर्स टाइप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, तो दिस बी बिलोंग्स टू अगेन एन जी ऑफ ए, therefore b is nothing but g inverse, so g inverse belongs to ng of a, so by two step subgroup test this is subgroup। ठीक है, ये सबग्रुप दिखाने वाले मैं एक भी नहीं करा रहा हूँ, आपको करना है ये। सेकेंड नॉर्मलाइजर आ गया हमारा, ऑफकोर्स वी हैव द सेंट्रलाइजर एंड ऑफकोर्स वी हैव द सेंटर ऑफ ग्रुप। तो अब देखो सारे सब में रिलेशन हम डेवलप कर रहे हैं। एंड सी जी ऑफ ए, Cg of A is always subgroup of Ng of A। It means सेंट्रलाइजर जो होगा नॉर्मलाइजर से छोटा होगा या इक्वल होगा, यानी जो भी एलिमेंट आपके इसमें आ रहे हैं वो नॉर्मलाइजर में होंगे ही होंगे, बिकॉज वो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, और ये जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू ए प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। उसमें कम्यूट कर रहा था, सेंट्रलाइजर ऑफ ए में कम्यूट कर रहा था सभी ए के लिए। अब यहाँ पे कम्यूट करे या ना करे अब पता नहीं, वो कम्यूट, इसमें तो सारे पॉसिबिलिटी हमें लिखनी है जो जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू ए आए, यानी जी ए कोई एलिमेंट ए का जी एलिमेंट ऑफ ए जी इनवर्स इज इक्वल टू ए, यानी कोई ना कोई। इसका मतलब क्या होता है, जी ए जी इनवर्स ए का मतलब ये होता है कि अगर आप जी एंड जी इनवर्स से ऑपरेट करो ए के एलिमेंट को, तो वो सारे एलिमेंट वहाँ पे ए के ही आए, है ना। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज द सब ग्रुप ऑफ दिस। आप जस्ट दिखा दो कि ये इसका सबसेट है और टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में ग्रुप है। अभी हमने इसका सब ग्रुप दिखाया तो ये अपने आप में भी ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे अगेन टू स्टेप सब ग्रुप टेस्ट यूज करेंगे। तो ये हो गया। देन थर्ड, सपोज एन जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ए। एन जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी ए, इट मीन्स ये क्या हो रहा होगा, अगर जी के इक्वल आ रहा है तो फॉर ऑल जी जी ए जी इनवर्स इज इक्वल टू ए हो रहा है। इट मीन्स ए इज नॉर्मल इन जी हो रहा है। ठीक है, सो कन्वर्सली अगर ए नॉर्मल है जी में तो ये ऑलवेज होगा सभी जी के लिए, तो सारे जी एलिमेंट जो है एन जी में आ जाएंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। तो दिस इज द इफ एंड ओनली इफ, है ना। नॉर्मल के लिए इफ एंड ओनली इफ है। अब देखो जरा, हमें ये भी पता है सेंटर ऑफ ग्रुप जो है इसमें कंटेंट कर रहा है और ये जो है इसमें कंटेंट कर रहा है, ये जो है ग्रुप में कंटेंट हो रहा है। सो वी कैन राइट हियर फोर्थ पॉइंट, सेंटर ऑफ जी इज subgroup of centralizer of A, this is subgroup of normalizer of A, this is subgroup of G। So fifth property, जैसे अबेलियन की बात की है मोहित ने तो वही हम लिख लेते हैं। So if G is abelian, if G is abelian, then we know ZG is always G। ठीक है, अब देखो ZG अगर G के इक्वल आ गया, यानी ZG किससे, इससे छोटा है, NG से छोटा है, तो यहां से CG ऑफ A हो या NG ऑफ A हो, ये सारे किसके इक्वल होंगे, G के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अबेलियन बोल दिया है
तो ये हमने बोल दिया कि अबेलियन है, ZG सबसे छोटा होता है ना, इन द सेंस ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट विच कम्यूट विद G। तो ये अगर हमारा G के इक्वल है तो इससे बड़े वाले भी G के इक्वल ही होंगे, G से बड़े तो हो ही नहीं सकते क्योंकि दे ऑल आर द सबसेट ऑफ G।